अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल के दौर में इतनी जो है वो नेगेटिविटी फैली हुई है, बीमारियां भी काफ़ी ज़्यादा हैं, इकोनॉमिक रिसेशन भी हो रहा है। ये सारी चीज़ों के होते हुए जो हमारे शुगर के पेशेंट हैं या वो लोग जो कि शुगर के पेशेंट नहीं भी हैं, वो भी बाज़ औक़ात जो है वो एंजाइटी में, नाउमीदी में और डिप्रेशन में जा रहे होते हैं। तो आज हम बात करेंगे डिप्रेशन पे कि डिप्रेशन से कैसे निपटा जाए, कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि हम इख्तियार करके डिप्रेशन से निकल सकते हैं, खुश रह सकते हैं और अपने अंदर आई हुई नाउमीदी को ख़त्म कर सकते हैं। मैं आपको आज 5-6 ऐसी स्ट्रैटेजीज़ बताऊंगा जो कि आपको डिप्रेशन से, एंजाइटी से और नाउमीदी से निकलने में आपकी हेल्प करेंगी। नंबर 1 है कि अगर आप किसी भी किस्म के डिप्रेशन में, नाउमीदी में जा रहे हैं तो आप ऐसा करें कि अपने दोस्तों से मिलें, अपने इर्द गिर्द रिश्तेदारों से जिनसे आपकी मेंटल हम आहंगी है, अंडरस्टैंडिंग है, उनके पास जाएं, उनसे मिलें, डिफरेंट टॉपिक उनसे डिस्कस करें, अपनी प्रॉब्लम भी डिस्कस करें और वर्ल्ड ओवर या आपके इर्द गिर्द जो माहौल चल रहा है उस पर डिस्कशन करें। इससे आपका जो अंदर का जो गुबार है वो निकलेगा, आप हल्का फील करेंगे। अब आजकल के ज़माने में टाइम भी कम है, हमारे पास टाइम भी नहीं होता, दूसरों को भी टाइम नहीं होता कि हम एक दूसरे से मिलें। तो अगर आप फिज़िकली नहीं मिल सकते तो कोई बात नहीं है, टेलीफोन है आपके पास, टेलीफोन पे लोगों से बात करें, अपना बोझ हल्का करें। इससे आपको डिप्रेशन पे काबू करने में बड़ी मदद मिलेगी। दूसरी स्ट्रैटेजी है कि आप जो हैं वो सेल्फ़ केयर को प्रैक्टिस करें। सेल्फ़ केयर क्या है कि अपने आप पर तवज्जो करें, तैयार हों, अच्छे कपड़े पहने, एक्सरसाइज करें, अच्छी खुराक खाएं, हेल्दी फूड इस्तेमाल करें और अपना ख्याल रखें, अच्छी स्लीप लें। एक अच्छी स्लीप भी आपको डिप्रेशन से फाइट करने में मदद करती है। तो अच्छी स्लीप लेना, अच्छी खुराक खाना, कपड़े अच्छे पहनना, अपने आप पे तवज्जो डालना, ये भी आपको डिप्रेशन से और एंजाइटी से निकालती है ये चीज़। तो दूसरी स्ट्रेटजी ये होगी। तीसरी चीज़ जो आपको डिप्रेशन से निकाल सकती है वो ये है कि आप सेल्फ मेडिटेशन या ऐसी जो है वो टेक्निक्स इख्तियार करें जिनसे आप डिप्रेशन से निकल सकते हैं। जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज में आप कोशिश करें कि आप अपने जहन पे आने वाली जितनी भी यादें हैं, जैसे ख़ास तौर पे पास्ट को भुला दें, क्योंकि पास्ट पे जितनी भी आप उसको मतलब पास्ट को याद करेंगे या पास्ट में बीते हुए लम्हात को याद करेंगे कि फ़लाँ ने ये कहा या ये हुआ, तो वो सारी चीज़ें आपको मज़ीद डिप्रेस करेंगी। अपने आप को पुरसुकून माहौल में बिठाकर, पास्ट को भुलाकर सिर्फ अपने आप पर और प्रेजेंट पे तवज्जो दें और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करते वक्त आप तवज्जो सिर्फ ब्रीदिंग रेट पे दें, लंबे लंबे सांस लें और अपने आप पे तवज्जो डालें। किसी भी किस्म की बात को याद ना करें, सिर्फ प्रेजेंट पे फोकस करें। तो इस तरह की टेक्निक से भी, मेडिटेशन टेक्निक से इनको कहते हैं, इस किस्म की भी टेक्निक से आप को डिप्रेशन से निकलने में काफ़ी मदद मिलती है। अच्छा, एक और चीज़ जो कि एक और स्ट्रेटजी है जो आपको हेल्प करेगी इस सिलसिले में, वो है कि आप अपने आप को पर्पसफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। कौन सी पर्पसफुल एक्टिविटीज़? जैसे वॉलंटियर एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे आप अपने आप को जो है वो मेरा मशवरा, आप कुछ भी इस किस्म की एक्टिविटी करते हैं, गार्डनिंग में इन्वॉल्व करें, पौधे लगाएं, उनको पानी दें, उनकी देखभाल करें। तो इससे भी इंटरनल डिप्रेशन कम होता है, एक्टिविटी भी मिलती है आपको इस तरह। इसके अलावा अपने आप को सदक़े में डालें, जितना भी आप कर सकते हैं अपनी पॉकेट का, तो कोशिश करें कि सदका दें, किसी को खाना खिला दें, किसी की हेल्प कर दें। इससे आपको बड़ी एक अंदर की एक इत्मीनान मिलेगा, आपको सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग आएगी, जिससे डिप्रेशन और एंजाइटी ख़त्म हो जाती है। आपको अपनी ज़िंदगी का पर्पज़ नज़र आना शुरू हो जाता है कि यार शायद आपको अल्लाह ताला ने लोगों की हेल्प करने के लिए बनाया। तो जब ये फीलिंग आपके पास आएगी ना आपके अंदर कि आपको लोगों की हेल्प करने के लिए इस दुनिया में भेजा गया है, तो आपका डिप्रेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो अपने आप को इस किस्म की एक्टिविटीज़ में डालें। और आखिरी चीज़, जो आखिरी स्ट्रेटजी है कि अगर ये सारी चीज़ें करने के बावजूद
आप में से डिप्रेशन ख़त्म नहीं होता, नेगेटिव थॉट्स आप में आनी शुरू हो जाती हैं, तो फिर आप प्रोफेशनल एडवाइस लें, किसी अच्छे मुआलिज से मिलें, अपनी बात को, अपनी बीमारी को शेयर करें और वो आपको मेडिकेशन भी देगा, साथ साइकोथेरेपी का भी एडवाइस करेगा, या बाज़ औक़ात इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके भी आपको देगा कि यह भी करें, थेरेपी भी करें और मेडिकेशन भी लें। तो अच्छे साइकेट्रिस्ट, अच्छे प्रोफेशनल मुआलिज से मिलना भी वो फिर ज़रूरी है इस किस्म की। तो अगर इस किस्म की स्ट्रैटेजी आप करेंगे तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आप अपने आप में से डिप्रेशन को ख़त्म करेंगे, नाउमीदी को ख़त्म करेंगे, एंजाइटी ख़त्म करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।